तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कश्मीर के पहलगाम में कौन आया भाई? कहां से आया? कौन थे वो लोग? क्या जानते हैं आप कौन थे वो लोग? इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे या कौन थे, तो कहां से आए थे, किधर से अचानक आ गए भाई? कौन जिम्मेदार है इसका? किससे सवाल किया जाए ये? लेकिन गोदी मीडिया हो या कोई सी भी मीडिया हो, किसी तरह के लोग हो, वो सीधा सा, चाहे उनको अंधभक्त कह लीजिए, किसी भी तरह से कह लीजिए, वो सीधा सा इसको मजहब से जोड़ रहे हैं। हाँ, मजहब से जोड़ा जा रहा है। इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। आगरा में 2 लोगों को का काम तमाम कर दिया, 2 मुसलमानों का, यही बोल करके कि अभी तुमने 26 के साथ ऐसा किया, हम 26,000 ऐसा करेंगे। खुल करके मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है इस तरह के जुमले। यूट्यूब चैनल यूट्यूब की जद में आ सकता है। समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होंगे आप। मैं पूछना चाहता हूं, इसको मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? क्या ये पहली बार हुआ? ये जो नाम पूछ करके जो किया गया है, ये नाम पहली बार पूछा गया? जरा गौर करें, जरा गौर करें, पीछे जाएं, जरा पीछे। कितनी मरतबा ऐसा हो चुका है नाम पूछ करके? ये किसने सिखाया नाम पूछना? कहां से आगाज हुआ इसका नाम पूछ करके जुल्म करना? कौन करता है ऐसा? जरा गौर करें, याद तो आता होगा ना थोड़ा सा, थोड़ा जरा गौर करें। नाम किस किस के नाम लूं मैं? कितनी बार ऐसा हुआ जो नाम पूछ करके जुल्म किया गया? तो क्या नाम पूछ करके जिन्होंने ये किया, तो उनके सारे समाज को या उनके मजहब को, उनके धर्म को आतंकवादी कहा गया, या सिर्फ उन पर कार्रवाई हुई? मजहब इस्लाम नहीं सिखाता ये। मजहब इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता। वो मजहब इस्लाम बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं देता। कुरान बयान फरमाता है, मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने जमीन पर फसाद किया, किसी नाहक एक जान को कत्ल किया, गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। यह कुरान बयान फरमाता है, वमन अहय्याहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिस किसी ने किसी एक जान को जिला दिया, बचा दिया, तो गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल होने से बचा लिया। किसने बचाया? पहलगाम में किसने बचाया? लेकिन अंधभक्त, नफरती लोग, नफरती चिंटू, जिनकी अक्ल पर पर्दे पड़े हुए हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं उनको। कितनी बार ऐसे तरह का हादसा हो चुका। कौन है इसका जिम्मेदार? अंधभक्त तो मजहब से जोड़ रहे हैं, खासकर मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है इसको। मुसलमान नहीं हो सकता वो जो जुल्म करे। कुरान बिल्कुल इजाजत नहीं देता, मजहब इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता इस चीज की। गोदी मीडिया वो तो दिखा रहा है जो वहां पर उसमें जिनको लोग शहीद हुए, वो तो खुल करके दिखा रहा है गोदी मीडिया। लेकिन ये नहीं दिखा रहा है वहां पर बचाया किसने। सैयद साहब को नहीं दिखाया गोदी मीडिया ने, और उस साहब को नहीं दिखाया, नजाकत अली साहब को नहीं दिखाया, जो घोड़े की सवारी करते हैं, जो टूरिस्ट को के गाइड करने का काम करते हैं। किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल करके बचाया उन लोगों को, हिंदू परिवारों को। उनको गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया। इनको नहीं दिखाएगा, ये मैं दिखाऊंगा, इनको नहीं दिखाएगा। देखो किस तरह से दस्तरखान लगा करके कश्मीर के मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को, किस अंदाज में खातिर कर रहे हैं, किस अंदाज में खाना खिला रहे हैं। ये सारे हिंदू हैं, ये देखें स्क्रीन पर किस तरह से खातिर की जा रही है, किस तरह से खाना खिलाया गया। कश्मीर के मुसलमानों ने किस तरह से इज्जत से बैठाया हिंदू भाइयों को, बहनों को, बच्चों को। और एक नजर ये भी देख ले, ये भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ये शैलेश की पत्नी शीतल को सुनिए जरा आप, ये किस तरह से, जिसका आदमी शहीद हुआ उसमें, जिसका शौहर, जिसका हस्बैंड शहीद हुआ, वो क्या बयान कर रही हैं, सुनिए जरा इन औरत। मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के
शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये था तो आतंकवादी ही जैसा, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहाँ हम गए, वहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहाँ पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है। तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं, पहाड़ी इलाका, पोनी से ऊपर जाना पड़ता है। मतलब दिखाएगा रास्ता गोदी भी मीडिया? इतना खराब। अब कौन है इसका जिम्मेदार? ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और ये बात सुनी आपने, ये मालूम है कौन कह रहा है? जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं इस बात को कि वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी लगाने का किसका काम? कौन लगाएगा सिक्योरिटी? कौन करेगा हिफाजत हमारे इस मुल्क की, इस मुल्क में रहने वालों की? कौन हिफाजत करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? ज़रा बताएं, आंखें खोलें, अपने अक्ल के पर्दों को हटा करके ज़रा जवाब दें। कौन देगा इनका जवाब जिनकी जानें गई हैं? कौन लाएगा उनके शोहर को जो औरतें विधवा हुई हैं? कौन लाएगा उनके भाइयों को जो जिन बहनों के भाई इस दुनिया से चले गए? कौन इनके आंसू पोंछेगा? लेकिन नहीं, सीधा सा मजहब से जोड़ा गया इसको। और क्या हुआ? किसने बचाई? जाने बचाई तो वही मुसलमानों ने बचाई, फिर भी इसको मजहब से जोड़ा जा रहा है, मजहब इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। देख लें ज़रा एक इंटरव्यू, ये भी हमारे भाई का, जो नज़ाकत अली नाम का बंदा था, जो घोड़ों की सवारी करता है, गाइड करता है टूरिस्ट को, उसका बयान पूरा ज़रा सुने ज़रा इसको। मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनेंगुड में रहता हूँ और मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ और मेरा 3 महीने विंटर में शॉल का काम रहता है छत्तीसगढ़ में। कुछ लोग 17 तारीख को यहाँ पे आए थे घूमने के लिए छत्तीसगढ़ से, चिरमिरी से, जिसमें 4 कपल थे और 4 लोग, ये 8 लोग बड़े थे और 3 बच्चे थे, 11 लोग। तो हम 2 इनोवा लेके गए थे, उनको जम्मू से रिसीव किया और यहाँ कश्मीर लाए। श्रीनगर में घुमाया, गुलमर्ग में घुमाया, सोनमर्ग में घुमाया और लास्ट में हमने पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि पहलगाम उनको हमारे घर में लाना था और मेहमान नवाजी करनी थी, क्योंकि कश्मीरियों का पार्ट है मेहमान नवाजी। जो मेहमान नवाजी यहाँ पे कश्मीर में बहुत पहले से चल रही है। और फिर हम पहलगाम उनको लेके पहुंचे और पहलगाम रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके और सुबह हमने स्टैंड वालों को बोला, जो पोनी स्टैंड वाले हैं उनको, और उनसे पोनी लिए हम वहां से निकल पड़े बाइसरन के लिए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। बाइसरन में जब हम पहुंचे लगभग 12 बजे थे। फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, उन्होंने वहां पे मैगीज वगैरह भी खाई, घूमे। तब तक फोटोग्राफी हो रहा था, मुझे लगता है 2 बजे थे या 1:30 बजे था, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ तक कि जो लक्की भाई है, वो मतलब मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला घोड़े वाले बोल रहे हैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसने बोला नज़ाकत इतने दूर हम आए हैं तो थोड़ा हम पूरा फोटोग्राफी कर लें फिर हम चलेंगे। तो तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज़ आ रही है? मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा, मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हज़ार से ज़्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बाइसरन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे ज़मीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया। और शुक्र अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11
सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। ये हमें बताइए कितना डर का माहौल था जुल्म किया जाए। जी, डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजर में किसी अपनी हदीस बेटियों में से बात करूं, या कुरान में तो कहीं भी नहीं बदकिस्मती लिखा से इस तरह मेरे जिहाद फोन में किया जाए। नेटवर्क नहीं था जिहाद इसको नहीं कहते, और कहते मैं ये जुल्म है, मतलब इसको उस टाइम जुल्म कहा गया यही है। था कि मजहब हर किसी इस्लाम को यही था। इस वो चीज़ की लकी ने भी बिल्कुल बोला इजाज़त नहीं मेरे देता, भैया इसलिए मेरे इस बच्चे को मुद्दे बचाओ, को तो सबके इस मजहब से जोड़ने वहाँ की पे जरूरत नहीं है, चीख आंखें पुकार खोलने था की जरूरत और है। सबके आखिर ये वहाँ क्यों पे हुआ, कहाँ जितने से भी वो लोग आए थे सब में डर और कौन लोग माहौल थे, अगर बना कहीं हुआ से था। भी आए थे तो ये हमें कैसे बताइए अगर आ कि गए, टूरिज्म कितना अगर इफेक्ट होगा कहीं से इस भी आए वजह थे तो कैसे आ गए उस जगह पर, ये सोचने की जरूरत है, टूरिस्ट ये को सोचने का बहुत विषय है। इफेक्ट होगा, बाकी ये हमारी इसमें बदकिस्मती हर है एक मुसलमान क्योंकि को हम इससे लोग जुड़- टूरिस्ट ही से मजहब व्यवस्था इस्लाम थे, को इससे जोड़ने हमारे की पास जरूरत कोई है रोजगार नहीं और था। समझने की हम जरूरत है। हमारा देश कहाँ जो चला भाई गया हमारा जो और कैसे हमारे भाई देश के हमारा हालात हो गए, चले गया किस तरह आदिल इस हुसैन मुल्क को शाह, बर्बाद वो करने हमारा की ब्रदर साजिशें, था, कोशिशें की कजिन जा ब्रदर, रही वो हैं। घोड़ा किस तरह चलाता से था, भाईचारे मैं भी को गाइड खत्म था। किया जा बाकी रहा है। हमारे इस भाई पर लोग सीधे सारे तौर पर मैं आधे यही होटल लोग कहूंगा लेके कि जाते सियासत हैं, हो आधे रही है, मैगी इस बेचते तरह हैं, से आधे समझने की टूरिस्ट जरूरत लोग है। की साथ अल्लाह पाक- व्यवस्था है। ये अल्लाह की हमारी बारगाह में बदकिस्मती थी और इसमें हम यही बता सकते हैं। जब वो बच्चे आपके गोद में थे तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था आपको? हमें यही फील हो रहा था कि अगर हमें गोली लग जाए, मैंने उनको सीने के साथ लगाया था, तो इनको बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मेरी भी 2 लिहाजा मेरी शासन और प्रशासन से यही गुजारिश है, यही अपील करता हूँ कि जो भी लोग थे इन पर कार्रवाई की जाए, इनको मतलब ढूंढा जाए, निकाला जाए कहाँ से आए, कौन थे, और इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो ज़माना याद रखे जिन्होंने भी ये हरकत की है। और जो नाम पूछ करके इस हिंदुस्तान में ये जो होता है ना, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन अमन और सुकून हो जाएगा, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, नहीं तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सब की बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ी में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।